But now we're getting a story which would beggar the imagination. The people who were injured in the train tragedy near Kanpur are being provided compensation money. However, shockingly, this compensation in some cases is being given in currency notes that have now been demonetized. Local politicians were seen distributing this money to the people who are in hospital. The relatives of the injured say that some netas descended on this hospital in Akbarpur and handed out wads of cash. About 5,000 rupees were given, but in the currency notes that have since been demonetized. So old notes of 500 and 1,000 rupees, there you can see it in the hands of the lady who lies on a hospital bed. This is supposed to be interim relief, but of what use is this currency? These people are hospitalized. They need money for their immediate needs, for food, for medicine. They cannot stand in a queue outside a bank to get these currency notes exchanged. In fact, let's listen into what these people had to tell us. Where did they get this money from, and whose idea was it to literally rub salt into the wounds of these people? Listen in. तमाम जो घायल एडमिट किए गए उन्हें पुराने 500 के नोट भी दिए गए। ये वो तमाम मरीज हैं जो कि अकबरपुर अस्पताल में एडमिट हुए और जो मदद दी गई उसमें वही 500 के नोट दिए जा रहे थे अधिकारियों की तरफ से, जो कि अब खत्म किए जा चुके हैं। ये बताइए कौन लोग आए थे और उन लोगों ने क्या मदद? हम लोग थे नहीं, हम लोग तो बाद में जब पता पाए तब आए हैं। ये लोग बेहोशी हालत में थे, इन लोग के हाथ पे देख के और टाप लगवा के चले गए। कहे अगर कोई पूछेगा तो कह देना रेलवे की तरफ से ये पैसे दिए गए। क्या दिया इन्होंने? पैसे दिए? हाँ। कौन सा? ये वो पैसे हैं, तकरीबन 2-2.5 हजार रुपए दिए गए, जिसमें 5,000 दिए गए, जिसमें से ज्यादातर पुराने नोट हैं। इनके पास भी, आपको भी क्या मदद दी गई? हाँ, कहीं थे 500 रुपया, 100 के है 500 रुपया। अच्छा, बाकी 5,000 के हैं? 5,000 रुपया पूरे हैं, 100 रुपया के और 500 के, पूरे 5,000 रुपया हैं। ये पुराने 500 के नोट तो बंद हो गए हैं, अब इसका इस्तेमाल आपको लगता है कर पाएंगी? जब भैया दे गए तब का कहीं भर रख लिया, अब का कहीं कि न लेबै ले जाओ, तब ना जाने मरीज लोग हैं तो कैसे का करी हैं इतने हालत में, तो का करे गुस्सा आ जाओ तो कौन फायदा। This is ridiculous. We've got Kumar Abhishek with us on the phone line, who in fact spoke to those survivors. Abhishek, कौन थे ये लोग जिन्होंने ये पुराने नोट बांटे हैं घायलों के बीच? देखिए पंजा, जो घायल है उनके परिजन हैं, उनका कहना है कि ये रेलवे के अधिकारी हैं जो कि जिन्होंने आ करके दिया है, न सिर्फ पैसे दिए बल्कि हाथ का अंगूठा भी लगवाया। लेकिन दरअसल अभी तक ये पूरी तरीके से साफ नहीं हो पा रहा है कि नोट बांटने वाले लोग कौन थे। क्या वो अधिकारी थे, क्या वो रेलवे की तरफ से थे, क्या वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थे, या फिर जो नेता मिलने आ रहे हैं उन्होंने इस पैसे को दिया है। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, साफ तौर पर नहीं आ पा रहा है कि ये नोट बांटे हैं तो किसने बांटे हैं। जब हमने उन परिवारों से बात की तो उनका कहना था कि जिन्होंने दिया है वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी आए तो आप ये बताना कि ये रेलवे की तरफ से दिए गए हैं। ऐसे में न तो अस्पताल प्रशासन बता रहा है और ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमें इस बात की कोई पुख्ता जानकारी मिल पा रही है कि जिन्हें पैसे दिए गए वो किसने दिए गए। हालांकि अब से कुछ देर पहले कुछ नेता जरूर आए थे, उन्होंने इन 5,000 के नोटों को, 500 के नोटों को 100 में तब्दील करके वापस इन मरीजों को दिया है। तो कई तरह की बात सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि इनके हाथ में जो पैसे पहुंचे हैं वो दिया किसने है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस अस्पताल में कौन मंत्री आए थे, कौन अधिकारी आए थे, किनसे पॉसिबली ये मनी मिला है इन लोगों को? देखिए, इस अस्पताल में चूंकि जब घटना घटी है उसके बाद से ये पहला अस्पताल है जिसमें तमाम मरीज, तमाम जो घायल हैं, वो जिनकी मृत्यु हुई है, वो जो परिजन है, वो सबके सब पहले इसी अस्पताल में आ रहे हैं। तो सुबह से ही मंत्रियों का आना जारी है। रेल राज्य मंत्री आए थे, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश आए थे, इसके अलावा कई स्थानीय नेता आए थे और साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी लगातार आ रहे हैं। कई एनजीओ के लोग आए थे, जो लोग मदद करने वाले हैं वो लोग भी आए थे। तो एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिर इन लोगों को ये पैसे जो बांटे जा रहे हैं, ये पैसे किसने दिए? न सिर्फ पैसे दिए गए बल्कि अंगूठा लगाया गया है, इस तरीके से अंगूठा लगाया गया जैसे वो सरकारी मदद दी गई हो। तो जो घायल हैं उनका कहना है कि उन्हें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ही आया है, जो कि जो परिजन है वो कह रहे हैं कि ये रेलवे के अधिकारी उन्हें आकर के दे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में शुरू से जो खबरें हमें मिली वो रेलवे की तरफ से बात आ रही थी, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि
कोई अधिकारी नहीं कर पा रहा है। और अब आप कह रहे हैं अभिषेक कि जब हमने खबर दिखाई उसके बाद आकर के अचानक यहाँ नेताओं का और अधिकारियों का तांता लग गया और जो पुराने नोट दिए गए थे उनके बदले में 100 के नोट दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये भी हुआ है, हमारे कैमरे के सामने ही हुआ है। कुछ राजनीतिक दलों के लोग भी आए थे और उन्होंने बकायदा उसके छुट्टे किए। 500 के 100 के नोट उन्होंने उसके बाद उनके हाथों में दिया है। तो जिनके पास पहले 500 के नोट थे उसके बाद उनके हाथों में अब 100 के भी नोट, उन्हीं नोटों को छुट्टा करके दे दिया गया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किन लोगों ने इन मरीजों को ये पैसे बांटे हैं। Well, someone has to own up to this. It's the most unthinking act. Even though these people are in a government hospital right now, the treatment being given to them is for free. क्या ये सोच है इस रिलीफ को देने के पीछे अभिषेक कि सरकारी अस्पतालों को इस वक्त निर्देश दिया गया है कि वो पुराने नोट देंगे तो कम से कम अगले कुछ दिनों तक के लिए सरकारी अस्पताल में इन नोटों का इस्तेमाल ये लोग कर सकते हैं? क्या ये सोच थी इस रिलीफ को बांटने के पीछे? देखिए, ये हो सकती है क्योंकि सरकारी अस्पताल ही वो जगह है जहां पुराने नोट चल सकते हैं। तो सरकार के तरफ से भी अगर नोट बांटे गए होंगे तो वो ये हो सकता है कि सरकारी अस्पताल इसलिए बांटे गए हों। लेकिन ये चूंकि पूरी तरीके से सरकारी अस्पताल है, यहाँ मरीज को एक पैसे नहीं लगने हैं और खास करके ऐसी स्थिति में जबकि रेलवे ने और राज्य सरकार ने दोनों ने न सिर्फ मुआवजा घोषित किया है बल्कि तमाम लोगों का इलाज फ्री है। ऐसी स्थिति में इनके पैसे कम से कम इस अस्पताल में इस्तेमाल तो नहीं होंगे, इसके बाहर ही कहीं इस्तेमाल होने हैं। जिन्होंने भी ये काम किया है वो एक क्रूर मजाक से कम नहीं है। एब्सोल्युटली कुमार अभिषेक, अब फिलहाल सारी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। दिस इज definitely unthinking. If immediate relief is needed, barring the government hospitals, where can this currency possibly be used? But the good news is that at least for now these notes are being exchanged by some of the people who distributed them.